हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 84th चैप्टर ऑफ 1000 वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। अगर आपको इसके पहले वाले वोकैबुलरी के वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके बिल्कुल देख सकते हैं। आप ये सोच रहे हो कि 9 बजे रात को मैं वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा हूँ कि रात को 10 वोकैबुलरी के वीडियोस की रात को 10 या फिर 20 वोकैबुलरी के वर्ड्स अगर मैं पढ़ के सोता हूँ तो अगले दिन वो मुझे याद होते हैं और मैं वही सुबह रिवीजन भी कर लेता था या फिर कुछ सेट प्रैक्टिस करते टाइम अगर वही वर्ड्स आ जाते थे तो एक तरह से मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता था। तो इसीलिए आज से मैं रात को ही वोकैबुलरी के वीडियोस छोड़ूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रेविटी definition है concise and exact use of words in writing or speech। आप किसी को बोलेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है, या फिर कोई आपको पूछ रहा है कि आप गए थे पिकनिक को परसों या फिर कल या फिर कभी भी एक दिन गए थे। हाउ वॉज योर डे, वो आपको पूछेगा। आप स्टार्टिंग से लेके बीच में क्या हुआ, उसके बाद आपने मतलब शाम को क्या किया, ऐसे ऐसे करके पूरा आप एंड पॉइंट तक जाएंगे। दिस इज द गोल। इससे उसको क्या पता चलेगा, इससे उसको पता चलेगा कि हाँ आपने बहुत मजे किए उस दिन अपने पिकनिक में। इसकी जगह आप डायरेक्टली बोलेंगे बस इट वॉज अमेजिंग। इससे भी उसको पता चल जाएगा कि आप जो पिकनिक गए थे इट वॉज रियली गुड। ठीक है, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा गया। आप ये पूरा यहाँ एक पैराग्राफ खत्म करेंगे, यहाँ एक पैराग्राफ, यहाँ एक पैराग्राफ, ये सब बोलने की जगह आप बस इट वॉज अमेजिंग बोल देंगे तो वो आसानी से समझाएगा। दैट इज कंसाइज। ठीक है, दिस इज ब्रेविटी। अगला वर्ड है फीबल। डेफिनेशन है लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। आप कभी एक्सीडेंट के सम्मुखीन हुए हैं, ठीक है, आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, देन यू बिकम फीबल, या फिर आप बुढ़ापे में आ गए, ठीक है, देन यू बिकम फीबल। फीबल मीन्स व्हाट, देखिए, जो बोलते हैं एक्टिव। ओके, एक्टिव लाइफ क्या होता है, दैट मीन्स यू आर एबल टू डू ऑल द वर्क रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि एक्टिव या फिर फिजिकली फिट का मतलब है कि आप मतलब 100 टन का वेट उठा रहे हैं। सॉरी, 100 टन का वेट बहुत ज्यादा हो गया। 1 टन का वेट उठा रहे हैं मतलब कार धकेल रहे हैं, ये सब वो सब ताकत का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नो नो, दैट इज नॉट फिजिकली फिट। फिजिकली फिट मीन्स यू आर एबल टू डू एवरी वर्क दैट यू नीड टू डू इन ए ईज। ठीक है, आप आसानी से वो काम कर पाते हैं जो आपको करने की जरूरत है। ठीक है, कभी कभी आप देखिए कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, वो लोग अगर झुकते हैं तो वो शूलेस आसानी से नहीं बांध पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेट उनके परेशानी का कारण होता है। वैसे ही आप अगर बुढ़ापे में हैं या फिर कोई भी अगर बुढ़ापे में है, देन दे लैक द फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एज, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो इलनेस की वजह से, या फिर किसी को मलेरिया डेंगू वगैरह वैसा कुछ बुखार बुखार हुआ है, दैट इज इलनेस। ओके, उसकी वजह से हम उसको क्या बुलाएंगे, फीबल। अगला वर्ड है मिजरेबल। डेफिनेशन है ऑफ ए पर्सन रेचेडली अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। सोचिए, आपके साथ 10 दिन से या फिर एक महीने से हर चीज बुरा ही हो रहा है, हर चीज बुरा हो रहा है। आप जो काम करना चाहते हैं वो काम मतलब बेकार ही हो रहा है, वो काम ठीक नहीं हो रहा है। आप जो भी जिस भी चीज में हाथ लगा रहे हैं वो मतलब बर्बाद ही हो रहा है। तो आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, आप पूरा गुस्से में रहेंगे। ठीक है, आप गुस्से में रहेंगे, दैट इज मिजरेबल स्टेट। ठीक है, आप दुखी हैं, आपको लग रहा है आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप इसीलिए आप कंफ्यूज्ड भी हैं। ठीक है, दैट इज ए स्टेट ऑफ मिजरेबल। आप देख रहे हैं, आप मतलब दो बिजनेसमैन को लीजिए, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर दोनों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ए गोज हायर एंड बी गोज लोअर। ये जिस भी स्टॉक में हाथ लगाता है, बी बोलता है कि नहीं वो स्टॉक डूब जाएगा, बट वही स्टॉक ऊपर चला जाता है, उसी स्टॉक का प्राइस। और बी जिस स्टॉक में मतलब हाथ लगाता है उसी स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है और उसको हमेशा ही लॉस होता रहता है। तो ये क्या, ए बिकम्स हैप्पियर,
बी बिकम्स मिजरेबल। अगला वर्ड है स्कैंटी। डेफिनेशन है स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट। ये देखिए, दिस इज ए मूस, ओके। इसके लिए इतना खाना इनफ है क्या? काफी है क्या? नहीं। उसके लिए आप एक पूरा बोल भर के भी देंगे वही बिस्किट, तो भी उसके लिए कम ही पड़ेगा। ठीक है। आप रात को आते हैं, आप खाते हैं 4 चपातीस या फिर 4 रोटीज और एनीथिंग विथ दैट प्लस एनीथिंग, एनीथिंग या फिर मतलब करी, या फिर हो गया आपका कुछ तरह का फ्राइड आइटम्स हो गया, आप उतना खाते हैं। आपको उसकी जगह एक चपाती प्लस लिटिल ऑफ, या फिर करी हो गया, या फिर मतलब फ्राइड आइटम्स हो गया, कुछ भी, सिर्फ एक चपाती आपको मिलेगा। आप रोज 4 खाते हैं, सो दैट इज कैंटी फॉर यू। दैट इज स्मॉल एंड इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी और अमाउंट। अगला वर्ड है ब्रूटल। डेफिनेशन है सैवेजली वायलेंट। सैवेजली वायलेंट का मतलब क्या है? जो मतलब बिल्कुल ही निर्दयी हो। निर्दयी मतलब कोई एक बंदा किसी को मार रहा है और उसके मन में 1% का, नॉट इवन 1%, ठीक है, उतने का भी मतलब उसको दया नहीं आ रहा है। ठीक है। वो मार रहा है मतलब वो कुछ और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ही इज एंजॉइंग इट रादर देन बीइंग सैड और थिंकिंग दैट वेदर ही इज डूइंग रॉन्ग और राइट। ही इज हैप्पी, ही इज एंजॉइंग दैट थिंग, देयरफॉर ही इज ब्रूटल। ठीक है। उसको वो चीज करने में मजा आता है, उसको आपको दर्द देने में मजा आता है। दैट इज ब्रूटल। हम बार्बरिक क्यों कहते हैं? बार्बरिक मतलब आगे जमाने में क्या होता था, वो लोग सोचते नहीं थे, वो लोग में मतलब इतना इमोशन डेवलप नहीं हुआ था उन लोगों में। सो दे यूज टू किल विदाउट एनी रिमोर्स। ठीक है। आप ब्रूटल मर्डर मतलब ये देखिए, ए ब्रूटल मर्डर, ठीक है, विदाउट रिमोर्स। ठीक है। पछतावा के बिना जो आप मर्डर करते हैं, दैट इज ए ब्रूटल मर्डर। अगला वर्ड है फिल्थी। डेफिनेशन है डिसगस्टिंगली डर्टी। गंदा है और घिनौना भी है, जिसको देख के हमको घिन आती है। आप देखते हैं सरकार को, आप हर बार चुनते हैं, आप इतना वोट देते हैं, वो आपको हमेशा ये प्रॉमिस करता है कि हर जगह आपको साफ सफाई दिखने को मिलेगा। बट आप जब ऐसा नज़ारा कुछ देखते हैं, मतलब हर जगह कचरा फैला हुआ है, तो आपको क्या लगता है? आपको थोड़ा घिन आता है, यार ऐसे जगह मतलब हमारे शहर में है क्यों? दैट इज डिसगस्टिंगली डर्टी या फिर फिल्दी। अगला वर्ड है कॉम्बैट। ये वर्ड वापस से आ रहा है। डेफिनेशन है फाइटिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। दो आर्म्ड फोर्सेस के बिटवीन या बीच अगर लड़ाई होता है तो हम उसको कॉम्बैट कहते हैं। हाँ, तो आदमी जिनको सेल्फ डिफेंस आता है, अगर वो भी लड़ रहे हैं, सोचिए इसको आता है जूडो और इसको कराटे। ठीक है। दीज आर टू नॉर्मल पीपल। ठीक है। दीज आर टू नॉर्मल पीपल, अगर ये भी लड़ते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉम्बैट। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। डेफिनेशन है stubbornly refusing to change one's opinion or chosen course of action despite attempts to persuade one to do so। आपको पता है you want to prepare for IAS, ठीक है, आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं, आपके दोस्त लोग आपको बोल रहे हैं, आपके टीचर्स लोग आपको बोल रहे हैं, नहीं तुम्हारा उतना दिमाग नहीं है, you won't be able to do it, but you are still pursuing it। ठीक है। दैट इज ऑब्स्टिनेट। मतलब आपको कितना भी मना कर दिया जाए, आप मानेंगे ही नहीं। इस घोड़े को देख लीजिए, ये कितना भी खींच ले, ये आगे जा ही नहीं रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर। दैट इज ऑब्स्टिनेट। अगला वर्ड है एलोक्वेंट। डेफिनेशन है फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। अभी देखिए आप हैरी पॉटर, दिस नोवेल बिकेम सो मच फेमस। क्यों? क्योंकि जो राइटर है हैरी पॉटर के, जेके रोलिंग, ही इज परसुएसिव इन राइटिंग। दिस इज बराक ओबामा।
ही वॉज परसुएसिव इन स्पीकिंग। वो किसी को भी मतलब अपने तरफ आकर्षित कर पाते थे। दैट इज द परसुएशन। और वो बहुत ही फ्लुएंट थे, मतलब वो आसानी से किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर पाते थे। दैट इज एलोक्वेंट। अगला वर्ड है इम्पेचुअस। डेफिनेशन है एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट और केयर। आपको कोई बोलेगा, आपका दोस्त की रोड है, उसके ऊपर एक रैंप है, ओके, आपको साइकिल लेके उस तरफ कूदना है, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, आप जाके ये भी नहीं सोचेंगे क्या वो रैंप ठीक से बना हुआ है। वो रैंप सोचिए कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का बना हुआ है। वो आप बिना ही सोच के अगर आप रैंप पे कुदा दे रहे हैं, दैट इज इलोक्वेंट। कोई आपको बोलेगा अपने बाल काट लो, तुम्हारे बाल बेकार दिख रहे हैं, ये लो कैंची पूरा टकले हो जाओ, आप वही करेंगे विदाउट थिंकिंग और केयरिंग, ठीक है। आपको केयर है ही नहीं, आपको फिक्र नहीं है, या फिर आप सोच ही नहीं रहे हैं, दैट इज इम्पेटुअस। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।